कि अभी खोड़ा के लोग जो से बाहर निकलते हैं, रोड इतना आरटीबी वहीं लगा दी है कि बंदा कैसा निकलेगा रोड पे। यहाँ ठेली वालों ने सूखे पे खड़े कर दी गाड़ियाँ। क्या मतलब बनता, जनता क्या पानी कितने से जाएगी? तुमने अपना रोजगार देख लिया, जनता क्या करेगी? यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, एक बार आरटीबी का और ये पूरी जितनी ठेलियां लगी हैं इनका दिखाव करें। हमारे मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। अरे भैया, स्वच्छ भारत अभियान तुम्हारी दिल्ली की नाक के नीचे ही है। जिस दिल्ली में आप बैठे हो, जहां से आप सत्ता चला रहे हो, वहां का भी तो थोड़ा देख लो कि स्वच्छ भारत अभियान किस लेवल पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हूं। जी हां, आप चौंकिए मत, मैं यहां पर खड़ा हूं इस पानी के अंदर। बिल्कुल ये देश की राजधानी दिल्ली की ही सड़क है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब रहते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी रहते हैं, जो लगातार दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं और ये दावा करते हैं कि जैसा हमने दिल्ली को बना दिया है वैसा ही हम आपके राज्य को भी बनाएंगे। तो ये आप देखिए कि किस तरीके की दिल्ली की सड़कें इन राजनेताओं ने बनाकर जनता के लिए छोड़ी है। आप जरा ये सड़क देखिए कि आखिर यहाँ के रहने वाले लोगों की गलती क्या है। आप देखिए ये पूरा जो कॉलोनी है, इसके सामने से होकर लगभग लाखों की संख्या में लोग गुजरते हैं, जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप जरा गौर करिए कि अभी ना बारिश हुई है, और अगर मैं आसमान दिखाऊं तो आसमान भी अभी साफ नजर आ रहा है, धूप निकली हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर नरकिया जीवन जीने के लिए यहाँ की जो जनता है वो मजबूर है, यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं। राजनेता दावा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर हेडलाइंस उत्तर प्रदेश की टीम आज पहुंची है तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि घुटने घुटने पानी यहाँ पर किस तरीके से भरा हुआ है। और जब बारिश होती है तो आप ये पूरा एरिया अगर देखेंगे तो इस पूरे एरिया की यह हालत होती है कि यहाँ से बहन बेटियों का निकलना भी दुश्वार हो जाता है। यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसी पानी के अंदर उनके ई रिक्शा गिर जाते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीकांत गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष, खोड़ा कॉलोनी। श्रीकांत गुप्ता जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? आखिर नेता दावा बहुत करते हैं, वादा बहुत करते हैं, लेकिन जब हकीकत ग्राउंड जीरो पर देखी जाए तो ये हकीकत आज सामने निकल कर आ रही है। खोड़ा कॉलोनी के लोग परेशान हैं और ये पानी आज से नहीं, कई सालों से ये चल रहा है। जब भी अगर जाते हैं दिल्ली सरकार में तो दिल्ली सरकार वाले कहते हैं कि ये यूपी में हम लोग कैसे काम करें। ये यूपी का रोड नहीं है, ये दिल्ली का है। यहाँ के विधायक कम से कम 20 बार यहाँ की पब्लिक जा चुकी है, लेकिन आज तक यहाँ की सुनवाई नहीं है। गौतम गंभीर के पास जा चुके, कोई सुनवाई नहीं है। डीडीए कहती है कि हमारे अंडर में नहीं, एमसीडी कहती है हमारे अंडर में नहीं। ये नाले कभी सफाई होते नहीं। आज 3 साल से ये नाले की कोई सफाई नहीं हुई है। तो ये खोड़ा कॉलोनी की जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जाते हैं इस में ही निकल के जाते हैं। दूसरे ये बिल्डिंग मटेरियल के लोग, एक बार आप कैमरा घुमा के दिखाएं कि खोड़ा कॉलोनी के ये बिल्डिंग मटेरियल के ये सारे नाले बंद कर दिए, लेकिन प्रशासन आंख बंद करे हुए पड़ा हुआ है। यहाँ का पुलिस प्रशासन अवैध उगाही करके यहाँ से ये रोडों को खराब करवा रहा है। खंबे टूट गए, लेकिन प्रशासन शासन को कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखिए, जनता की शिकायतें भी बहुत हैं और शिकायतें लाजमी भी हैं, क्योंकि जो हालत और जो हालात मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप देखिए। ये देश की राजधानी दिल्ली का वीवीआईपी इलाका लगता है, मयूर विहार फेज 3। और मयूर विहार फेज 3 के बगल का ये बॉर्डर की एक कॉलोनी है, जो कि खोड़ा नगर पालिका परिषद जो कॉलोनी है। यहाँ पर लगभग 10 से 12 लाख लोगों की आबादी है। नेताजी दावा करते हैं, वादा करते हैं और जनता का वोट बटोर के ले जाते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं। एक तरफ तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया जनता के खून पसीने की कमाई का खर्च किया जा रहा है। लेकिन जब हेडलाइंस उत्तर प्रदेश की टीम ने आज पड़ताल करी देश की राजधानी दिल्ली की, तो ये तस्वीर सामने आ रही है। यही चीज के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं कि जो ये नेता बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं कि हम देश सुधार रहे हैं, देश की तरक्की कर रहे हैं। जब एनसीआर में यहाँ पे ये हाल है तो देश का क्या हाल होगा।
अभी बारिश ढंग से हुई नहीं है, बगैर बारिश के इतना पानी रहता है कि यहाँ पे बीमारी फैल रही है। लेकिन कोई बड़ा नेता यहाँ पे आने को तैयार नहीं है और छोटे मोटे नेता के बस की नहीं है कि वो जाके वहाँ पे जाके किसी कान में बोला है। जनरल वीके सिंह यहाँ पे गृह राजमंत्री हैं और यहाँ पे सांसद हैं। एक दिन जनता दरबार नहीं लगाया कि यहाँ पे जनता की कोई समस्या लेके जा सके, और उनके वहाँ जाओ तो वो मिलते नहीं है। तो जनता तो बेचारी ठगी सी महसूस कर रही है। अब किससे मिलने जाए? मनीष सिसोदिया से जाए, वो यहाँ आने को तैयार नहीं है। कुलदीप विधायक वो यहाँ आने को तैयार नहीं है। और किसके पास? सबके पास लेटर जा चुका, सबके पास सूचना चाहिए। तो आपके माध्यम से इसको आप सब पहुँचाइए आगे कि जनता यहाँ परेशान है। अब इसमें क्या गिर के डुबकी लगा के बैठे रहे तो तब भी नहीं आएंगे वो सब, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे तो लोग हार मान चुके हैं। आपने कहीं लेटर, कोई पत्र किसी अधिकारी को, डीडीए के किसी नेतागण को दिया है क्या? मनीष सिसोदिया को और गौतम गंभीर जी को हमने लेटर दिया था। उसके बाद से ये कुछ मलबा गिरना चालू हुआ है। तो हमने ये खाली मलबे में ही ना रह जाए। ये 1.5 से 2 किलोमीटर की रोड है। आपने अभी यहाँ समस्या देखी, अभी इसके आगे देखोगे तो पूरा तालाब बना हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि मलबा डले तो ढंग से पूरे रोड पे चलो, पूरी रोड बने। और इन आरटीवी वालों ने यहाँ पे पूरा एक कैप्चर कर रखा है। यदि गाड़ी थोड़े आगे लगाएं, लोग वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। और आगे बिल्डर लोगों ने वहाँ पे वो कर रखा है, और इन ठेली वालों ने भी थोड़ी सी अतिक्रमण कर रखा है। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है। तो ये कम से कम रास्ता खुले तो यहाँ पे लोग निकल पाए। आप क्या कहेंगे जी, कितनी परेशानियां होती है अगर एम्बुलेंस से किसी को अस्पताल? तो वो तो मुझे तो ये लग रहा है कि वो तो असंभव है। वो बेचारा व्यक्ति एम्बुलेंस ही आएगा, अस्पताल नहीं पहुंच। सर देखो, अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि खोड़ा में रहना हम लोगों के लिए दुर्भाग्य बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आप बोल रहे थे कि अगर खोड़ा से कोई एम्बुलेंस से बाहर निकल रहा है तो बाहर नहीं निकलेगा, वो हमेशा के लिए ऊपर ही चला जाएगा। क्योंकि यहाँ की जो दशा है, दुर्दशा इतनी खराब है, हम लोग इतने परेशान हैं। ना तो हमारा सांसद, ना हमारा विधायक, और दिल्ली के सांसद महोदय, दिल्ली के विधायक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम हैं कहाँ पे। हमारे मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। अरे भैया, स्वच्छ भारत अभियान तुम्हारी दिल्ली की नाक के नीचे ही है। जिस दिल्ली में आप बैठे हो, जहां से आप सत्ता चला रहे हो, वहां का भी तो थोड़ा देख लो कि स्वच्छ भारत अभियान किस लेवल पे है। हम बॉर्डर पे हैं तो बॉर्डर का होने का मतलब थोड़ा ना कि हम पाकिस्तानी हो गए, कि दिल्ली वाले काम नहीं करेंगे और यूपी वाले जिनके पास जो व्यवस्था हो अपना उन्होंने संपन्न कर रखा हो, कर रहे हैं। तो यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। हम सिर्फ जो पार्टियां हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, हम उनसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया जो भी है उसका आप संज्ञान लेके टाइम से पूरा करें। नहीं तो यहाँ पे बीमारियां फैलेंगी, लोग मरना शुरू हो जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा और जनता अपने आप को ठगा महसूस करेगी। किस तरीके से जाते हैं बच्चे यहाँ से? आपके बच्चे पढ़ने अगर स्कूल जाते हैं, ई रिक्शा में जाते हैं, कैसे जाते हैं? तो क्या आप लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं ई रिक्शा फिसल जाएगा, गिर जाएगा, बच्चे के चोट लग जाएगी? भाई साहब, मैं अपने बच्चों को जो है मोटरसाइकिल से छोड़ के जाता हूँ। जैसे ही मैं गली से निकलता हूँ और वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जल भराव है। हम कोशिश करते हैं कई बार अंदर से निकल जाएं, लेकिन इस जल भराव की वजह से आमजन जो है अंदर सुबह सुबह गलियों में जाता है तो वहाँ पूरा जाम लग जाता है। जब हम मजबूरी बस इस रास्ते से आते हैं तो ये सामने आरटीवी वाले जो है पूरे रोड को जहाँ पे सूखा है वहाँ कवर करके रखते हैं। उसकी वजह से कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बाइक पानी की वजह से बंद हो गई है और उसमें जो है गिरते गिरते मैं बचा हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये दुर्दशा है यहाँ की। और सबसे बड़ी बात यही है कि पीछे जो एक आरटीवी स्टैंड बनाया हुआ है वहां पर भी एक तरीके से अवैध, जी यहाँ पे कोई आरटीवी स्टैंड नहीं था। अभी क्या वहाँ पे सूखी जगह है थोड़ी सी, इसलिए उन लोग आरटीवी खड़ी कर रखी है। नहीं तो ये गेट भी बंद होते हैं। रिक्शे वाले यहाँ पे हम लोगों ने जीना आराम कर रखा है इन लोगों ने। जहाँ पे सूखी जगह होगी वहीं पे आरटीवी वाले खड़ी कर देंगे। उनको तो अपने सवारी से मतलब, पर जो आम जन दूसरे जगह जा रहा है नौकरी के लिए, साइकिल से, बाईसाइकिल से या फिर पैदल जा रहा है, वो किस तरह के पानी से जाएगा? तो देख सकते हैं आप। जी कि देखिए अभी खोड़ा के लोग जो से बाहर निकलते हैं, रोड इतना आरटीवी वहीं लगा दी है कि बंदा कैसा निकलेगा रोड पे। यहाँ ठेली वालों ने सूखे पे खड़े कर दी गाड़ियां। क्या मतलब बनता? जनता क्या पानी गिरने से जाएगी? तुमने अपना रोजगार देख लिया, जनता क्या करेगी? यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, एक बार आरटीवी का और ये पूरी जितनी ठेलियां लगी हैं इनका दिखावा करें एक बार। बिल्कुल जनता में गुस्सा है, रोष है, क्योंकि नेताओं को वोट दे दिया और वोट देने के बाद अधिकारी तो गहरी नींद में सोए हुए हैं। लेकिन जो नेताजी दावा करने, वादा करने आए थे, वो नेताजी भी अब पूरी तरीके से गायब हैं और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है।